हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्पार्क कोचिंग सेंटर में। तो गाइस, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की हिंदी, जिसका चैप्टर नंबर है फर्स्ट। ठीक है, और पाठ का नाम है ईदगाह। ये है हमारी बुक फर्स्ट। ठीक है, इसकी बुक सेकंड भी है, बुक थर्ड भी है। हम बारी बारी से सभी जो बुकें हैं उसको कंप्लीट करेंगे। अभी हम फर्स्ट बुक को कंप्लीट कर रहे हैं और ये हमारा पहला चैप्टर है। ठीक है, और हम सभी वीडियोस को क्रैश कोर्स के माध्यम से आपको करवा रहे हैं। ये अभी पार्ट 1 है। ठीक है, पार्ट सेकंड बहुत जल्दी अपलोड हो जाएगा, तो बने रहिए चैनल के साथ। और संडे को ट्राई करेंगे कि हम पार्ट 2 अपलोड कर दें। ये मेरा फोन नंबर है, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप इस पे कॉल करके या फिर व्हाट्सअप कर कोई भी जानकारी हो वो ले सकते हैं। ठीक है, 8178988103 ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है। ठीक है, तो हम यहाँ जानेंगे कहानी का सारांश, यानी कि कह सकते हैं समरी। ठीक है, तो देखिए इसमें ना एक दादी है और एक उनका पोता है। ठीक है, उन दोनों के बीच की जो प्रेम है, लगाव है, उस चीज को यहाँ पर दर्शाया गया है। यही हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हामिद और उसकी दादी। ठीक है, तो देखिए ईदगाह हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कथाकार मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई एक अत्यंत भावनात्मक और मार्मिक कहानी है। मतलब कि जो ईदगाह है वो हिंदी साहित्य की एक प्रसिद्ध कहानियों में से एक है। ठीक है, और जिसको लिखा किसने है? मुंशी प्रेमचंद्र जी ने। ठीक है, और ये भावनात्मक और मार्मिक कहानी है। ठीक है, ये कहानी एक गरीब अनाथ बालक हामिद के माध्यम से ममता, त्याग, करुणा और सच्चे प्रेम की गहराई को उजागर करती है। मतलब कि इस कहानी में हमें ये देखने को मिलता है कि जो हामिद है उसमें किस तरीके से उसमें ममता है। ठीक है, त्याग है, करुणा है और सच्चे प्रेम की भावना हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, कि एक बालक में भी ये सारी भावनाएं हो सकती हैं। ठीक है, देखिए बता रखा है आगे, कहानी की शुरुआत ईद के दिन से होती है। गांव के सभी बच्चे नए कपड़े पहनकर, पैसे लेकर ईदगाह यानी नमाज पढ़ने का स्थान जा रहे होते हैं। उन्हीं में से एक छोटा बालक हामिद भी है। अब देखो, जो ईदगाह है वो पूरा जो रोजा होता है उसके 30 दिन बाद होता है। और ईदगाह का मतलब है जो जहां पर मेला लगता है और जहां पर बहुत सारे लोग एक साथ नमाज पढ़ते हैं। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? ईदगाह। ठीक है, एक तरीके से मेला भी होता है, इनका बहुत बड़ा त्योहार कहा जाता है। ठीक है, मुस्लिम धर्म में। तो देखो, बच्चे बच्चे हमेशा त्योहार में कितने खुश होते हैं। तो सभी बच्चे क्या कर रहे हैं? नए नए कपड़े पहनकर कहाँ जा रहे हैं? मेले में जा रहे हैं। ठीक है, और उनके पास पैसे, उन्होंने पैसे भी ले लिए हैं। ठीक है, घर से, ताकि वो मेले को बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय कर सके। उनमें से जो एक बच्चा है वो है अपना हामिद। ठीक है, हामिद के माता पिता का निधन हो चुका है। जो हामिद है उसके माता पिता क्या हो चुके हैं? उसके माता पिता का निधन हो चुके हैं, मतलब वो इस दुनिया में नहीं है। वह अपनी दादी अम्मी के साथ रहता है। अम्मी के पास बहुत कम पैसे हैं, फिर भी वह हामिद को 3 पैसे। अब देखो, जो उसकी हामिद के तो माता पिता है नहीं, तो वो किसके साथ रह रहा है? अपनी दादी के साथ। ठीक है, और उन्हीं दादी को क्या कहता है? अम्मी अम्मी करके पुकारता है। ठीक है, और उसकी दादी पे उतने पैसे नहीं है जितने होने चाहिए थे, लेकिन फिर भी उसकी दादी क्या करती है? उसको उसको 3 पैसे दे देती है, ताकि वो मेला अच्छी तरीके से घूम सके। अब देखिए, जो हामिद की दादी हो 3 पैसे देकर मेले में भेजती है। हामिद को क्या करती है? वो 3 पैसे दे देती है और मेले में भेज देती है। आगे देखिए, अब दिखा रखा है, ये मेरा फोन नंबर है 8178988103। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप इस नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सअप कर अपनी जो क्वेरी है उसको सॉल्व करवा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, मेले में पहुंचकर बच्चे तरह तरह की चीजें खरीदते हैं। कोई मिठाइयाँ खाता है, कोई खिलौने या झूले का आनंद लेता है। लेकिन हामिद के पास केवल 3 पैसे हैं, इसलिए वह बड़ी समझदारी से कुछ भी खर्च नहीं करता। अब देखिए, बच्चे वहां पर पहुंच गए हैं मेले में। ठीक है, और मेले में क्या कर रहे हैं? वो तरह तरीके की चीजें खरीद रहे हैं। कोई मिठाइयाँ खाता है वहां पर, कोई खिलौना खरीदता है, कोई झूले का आनंद लेता है, कोई झूला झूल रहा है। लेकिन बेचारा जो हामिद है वो खड़े होकर देख रहा है, क्योंकि उसके पास कितने पैसे हैं? सिर्फ 3 पैसे। अगर वो 3 पैसे से झूला झूल लेगा तो मिठाइयाँ नहीं खा पाएगा। एक चीज, वो कुछ एक ही चीज वहां पर कर सकता था। ठीक है, आगे देखिए, वह देखता है कि उसकी अम्मी जब चूल्हे पर रोटियां बनाती है तो तवे से उनका हाथ जल जाता है। तभी उसके मन में अपनी अम्मी के लिए चिमटा खरीदने का विचार आता है। अब देखिए, जो हामिद है वो देख रहा है बहुत समझदारी से सभी बच्चों को कि ये झूल रहे हैं, ये झूल रहे हैं, लेकिन मेरे पास तो सिर्फ 3 ही पैसे हैं और मैं इसको बहुत समझदारी से खर्च करूंगा। अब उसके मन में एक ख्याल आता है कि जब मेरी जो अम्मी है, जो मेरी दादी हैं, वो जब चूल्हे से रोटी उतारती हैं, जब चूल्हे पे रोटी पकाती हैं, तो उनके हाथ क्या होते हैं? जल जाते हैं। ठीक है, तो उसके मन में आता है कि मैं अपनी दादी के लिए क्या खरीद लूं? एक चिमटा खरीद लूं। ठीक है, ताकि उनके हाथ अब से ना जले। हामिद अपने 3 पैसे उस चिमटे पर खर्च कर देता है। बाकी बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं कि उसने खिलौनों और मिठाइयों की जगह बेकार चीज खरीदी है, लेकिन हामिद गर्व से बताता है कि यह चिमटा खिलौने से ज्यादा
काम का है, इससे उसकी अम्मी का हाथ नहीं जलेगा। अब देखिए जो हामिद है, अब वो चिमटा तीनों पैसे लगा के चिमटा खरीद लेता है। अब बच्चे उसका चिमटा देखते हैं, अब बच्चे ने तो कुछ अलग अलग खिलौने खरीद रखे होते हैं, कोई मिठाइयाँ लेके रखता है, कोई कुछ करता है, लेकिन हामिद जो खिलौना होता है उस पर लोग बाग वो कहते हैं ये तो बेकार चीज खरीद ली है, तूने क्या ले लिया, ये तो कुछ काम का नहीं है। तो हामिद वहां पर क्या बोलता है उनको कि ये ना तुम्हारे जो खिलौने ना उससे भी ज्यादा बढ़िया है, ठीक है, ये बहुत कामगार चीज है, ये बहुत अच्छी चीज है, ठीक है, इससे जो मेरी दादी है उसके हाथ अब नहीं जलेंगे। लेकिन हामिद और भी चीजें यहाँ पर बताता है, आप थोड़ा सा बुक को और डीपली पढ़िए ताकि आपको और भी स्टोरी अच्छी तरीके से समझ में आ सके, ठीक है। लेकिन ये इनफ है, अगर आप इतना ही पढ़ के जाते हैं पेपर में तो आप इजीली पेपर को सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि वहां पर एक क्वेश्चन आता है, वो मैं क्वेश्चन आपको बता दूंगा आगे पार्ट 2 में, तो आप इजीली यहाँ से सारी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो हामिद बहुत सारी चीजें बताता है कि इससे मैं बंदूक बना सकता हूँ, इससे मैं ये कर सकता हूँ, ठीक है, तो वो बहुत सारी चीजें बताता है बच्चों को, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मैंने कम बताया है आपको, लेकिन आप थोड़ा सा बुक में पढ़ेंगे तो और भी आपको डीपली मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर भी इनफ मैंने बता रखा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अब बता रहे हैं, जब हामिद घर लौटकर चिमटा अपनी अम्मी को देता है और अपने बाल सुलझे हुए शब्दों से बताता है कि उसने ये उनके लिए खरीदा है, तो अम्मी की आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। अब देखिए जब हामिद घर पहुंचता है तो अपनी अम्मी को बताता है, चिमटा देता है, तो उसकी अम्मी क्या हो जाती है, उनकी आंखें नम हो जाती हैं, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एक छोटा सा बच्चा सोचो इतनी चीजें सोच रहा है, जिसको अभी इतनी अकल नहीं है, कि हम कह सकते हैं कि जो हामिद है वो छोटा बच्चा है, उसकी खेलने कूदने की उम्र है, उसके मतलब कि वो चाहता तो खिलौने खरीद सकता था, लेकिन वो लड़का क्या खरीद के लेके आता है, वो चिमटा खरीद के लेके आता है, किसी के लिए, अपनी दादी के लिए, कि उनके हाथ जल जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये बताता है कि जो हामिद था वो बहुत ज्यादा समझदार बच्चा था, अच्छा था, सारी चीजों को जानता था कि क्या चीजें इंपॉर्टेंट और क्या चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। हालांकि जब वो चिमटा खरीद के लेकर आता है, अपनी दादी को दिखाता है, तो उसकी दादी उसको डांटती फटकारती भी है, लेकिन जब वो बाद में बताता है कि मैं चिमटा इसलिए खरीद के लेके आऊँ ताकि आपके हाथ ना जले, तो बहुत ज्यादा जो उनकी आंखें हो वो भर आती हैं और आंसुओं से भर जाती हैं और उसको हामिद को गले लगा लेती हैं, ठीक है। अब देखिए कहानी से हमें कुछ सीख भी मिलती है, निष्कर्ष यहाँ पर बताया गया, ठीक है। तो देखिए कहानी ये सिखाती है कि सच्चा प्रेम वह है जिसमें अपनों के दुख दर्द का एहसास हो और त्याग की भावना हो। हामिद का ये छोटा सा त्याग प्रेम और संवेदना की सबसे बड़ी मिसाल बन जाता है। मैं देखो हामिद अपनी दादी के लिए एक चिमटा खरीद के लेकर आता है, लेकिन वही चिमटा क्या बन जाता है, बहुत बड़ी मिसाल बन जाता है उन बच्चों के लिए जो कहीं ना कहीं जो पैसे वगैरह होते हैं उनका वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये मेरा फोन नंबर है 8178988103। हम जो महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे वो करेंगे इसका पार्ट 2, ठीक है। बहुत जल्दी मैं आपके लिए यहाँ पर पार्ट 2 अपलोड कर दूंगा, और हम बहुत कम समय की वीडियो में आपको बहुत अच्छी चीजें प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, लाइक 10 to 20 मिनट्स में ही हम चाहेंगे कि एक चैप्टर आपका फिनिश करवा दें, ठीक है। पार्ट 1 और पार्ट 2 भी इसी तरीके से हम करवाने की कोशिश करेंगे। अगर आप पार्ट 1 पार्ट 2 सारी वीडियोस देखते हैं तो कहीं ना कहीं जो आप 11th क्लास में हैं वो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छी हो सकती है, और यहाँ पर आपको शुरू से ही हम सारी चीजें करवा रहे हैं, ठीक है। आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं, और आपका जब फरवरी में पेपर स्टार्ट होगा उस समय तक हम सारी वीडियोस यहाँ पर अपलोड कर देंगे। और जो बच्चे हमारे साथ 11th क्लास में जुड़ रहे हैं वही कहीं ना कहीं हमारे साथ 12th में भी रहेंगे, तो 12th में आपको मैं 1 अप्रैल से ही ऑलमोस्ट सारी वीडियोस प्रोवाइड करवाना स्टार्ट कर दूंगा जो भी आप पे सब्जेक्ट है। तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और साथ ही साथ कमेंट करें कि हमें और भी बेहतरीन इसमें क्या करना चाहिए, तो हम आपके लिए और भी बेहतरीन चीजें करेंगे। नेक्स्ट ईयर हो सके हम पे कुछ और अलग अलग सब्जेक्ट के टीचर्स हों जो आपको और भी बेस्ट तरीके से इन सभी चीजों की नॉलेज देंगे और अच्छे से आपको यहाँ पर प्रिपरेशन करवाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।